क्या मुसलमानों ने ठेका ले रखा है बीजेपी को हराने का? ठेका नहीं है। तो फिर ये आप लोग कैसा आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव के पक्ष में बोल करके? आप ओवैसी साहब को भी टारगेट कर रहे हैं, प्रशांत किशोर को भी टारगेट कर रहे हैं, तो क्या मुसलमान ठेका ले लिया है? लेकिन तो चारा घोटाला में वो गए थे। चारा घोटाला किसने देखा कि चारा घोटाला लालू जी ने किया? आप घोटाला करेंगे तो जेल तो आपको जाना ही होगा। अरे भैया फंसाया गया उनको, उसी केस में एक को आपने बेल दिया और एक को आपने जेल भेज दिया। लेकिन नौवीं फेल बिहार कैसे चलाएगा, ये सवाल मोदी जी कितना लगातार करते हैं। मोदी जी कितना पढ़े थे जो प्रशांत जी गोबर खाने के लिए चले गए उनके साथ? आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जी नौवीं फेल है, नौवीं पास है, तो मोदी जी कहाँ से पीएचडी किए हुए थे और कहाँ से पॉलिटिकल साइंस किए कि आप उनके प्रचार में लग गए और झूठ बोलना सिखाया आपने कि आप झूठ बोलिए 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, युवाओं को। अभी मेरे साथ सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहुत मेहनती आदमी है। खास करके अगर सामाजिक रूप से बात की जाए तो समाज के अंदर विभिन्न मुद्दों पर ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं और समाज को जगाने की कोशिश भी करते हैं। जहाँ किसी की परेशानियाँ होती है वहाँ ये पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच करके वो समाज के बीच अपनी बात रखते हैं। अगर कोई मैटर होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी दिनों से मैं इनको जानता हूँ, पहचानता भी हूँ, लेकिन कभी मौका नहीं मिला 1 to 1 करने का। आज मुझे मौका मिला है और एक ऐसे शख्स के पास मौजूद हैं जिनसे हम आज आपको रूबरू कराते हैं और बहुत सारे मुद्दों पर इनसे आज तफसील से बात होगी। तो सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत जी, आपका भी बहुत बहुत। ये नाम इनका अकरम सिद्दीकी है और काफ़ी दिनों से ये पर्दे के पीछे रहकर काम करना, सामाजिक काम की बात हो या राजनीतिक रूप से अगर चर्चा की बात हो तो ये पर्दे के पीछे अगर हमेशा कोशिश करते हैं पर्दे के पीछे रहकर काम करने की। लेकिन मैं आज इनको कैमरे पर लेकर आया हूँ आपसे रूबरू कराने के। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे होगा कि आप प्रशांत किशोर पर अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए, जिस सवाल से हम लोग भाग रहे हैं वही सवाल आपने किया। प्रशांत किशोर जी अपने तरीके से अपने लोगों को अपना गुमराह कर रहे हैं और क्या है, कोई मिशन थोड़ी है उनके पास या कोई आंदोलन की वो पार्ट थोड़ी है। किस आंदोलन से वो उभरे बताइए आप? तो पैराशूट से आया है। पूरे बिहार का ज़मीनी दौरा किया उन्होंने, दबे कुचले लोगों तक पहुँचे हैं, जहाँ तक नहीं लोग सब सोचे भी नहीं थे वहाँ तक प्रशांत किशोर के कदम पहुँचे हैं। आप कह रहे हैं कोई दौरा नहीं किया, वो जो आंदोलनकारी नहीं है, तो ये कैसे आप कह सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, जो दिखता है वो होता नहीं। पूरे बिहार के दौरा के बारे में मीडिया के माध्यम से बहुत चर्चा है उनका। हमको लगता है कि 100 किलोमीटर भी पैदल नहीं चले। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है आप लगा रहे हैं। गाड़ी पर ही घूमते हैं। कुछ जगहों पर एक उनका पॉइंट किया हुआ होता है जहाँ वो पैदल चलते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कहीं पानी लगा हुआ है, ऐसी जगह को सिलेक्ट किया जाता है, पानी में घुस जाता है। और हमेशा हर रैली में इनको देखिएगा कि ये सबसे आगे आगे रहते। इनके तो अपने 1000 लोग हैं जो कैंप में लॉन्ड्री के बेस पर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन है, कुक है, टेंट बनाने वाले लोग हैं, ड्राइवर्स हैं और कुछ पेड लोग हैं जिनको तनख्वाह पर ये रखे हुए हैं। ये सारे के सारे लोग तो उनके पास खुद ही 500-1000 लोग खुद ही उनके टेंट में रहता है। ये पैदल प्रशांत किशोर नाम मुसलमानों की उम्मीद, मुसलमानों को हक दिलाने की उम्मीद, मुसलमानों को सामाजिक रूप से न्याय दिलाने की उम्मीद, प्रशांत किशोर इस रूप में भी जाने जा रहे हैं मुसलमानों के लिए। ऐसा कुछ नहीं, वो हमको क्या हक दिया? हक तो हमको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में दे दिया और संविधान में हर एक समाज को अधिकार दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ये हमको क्या हक दिलाएंगे? हम जिस भी दल में हैं या जिस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं वहाँ भी हमारी हिस्सेदारी है। ये कौन से हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? ये सारे चीज़ों पर तो इन्हीं के समाज का कब्जा है। न्यायपालिका में इन्हीं के समाज का कब्जा है। 610 जज में 592 जज इन्हीं के समाज का लोग हैं। ये क्या दूसरे को हक दिलाएंगे जो खुद दूसरे के हक पर कब्जा करके बैठे हुए? किस हक की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि जितनी जिनकी हिस्सेदारी भागीदारी होगी उनकी उतनी हिस्सेदारी होगी। कहा जा रहा है कि इस बार 25 में मुसलमानों को वो 40 सीटों पर मुसलमानों को उतारने जा रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि किस हिस्सेदारी की बात करते हैं? इसको आप कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर जी पैराशूट से आए हैं। 2014 में काफ़ी पैसा कमाया है मोदी जी के साथ रहकर और मोदी जी को झूठ बोलने पर ट्रेंड किया कि आप बोलो
कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष युवाओं को नौकरी देंगे। आप बोलिए सबका साथ सबका विकास होगा। आप बोलिए कि अगर मेरी सत्ता आएगी तो 15-15 लाख रुपए सबके खाते में यूं ही आ जाए। बाद में अमित शाह ने कहा कि ये तो चुनावी जुमला है। ये सब प्रशांत किशोर जी ने सिखाया है। तो जो आदमी झूठ सिखाकर आज बिहार के ऊपर, भारत के ऊपर एक ऐसा प्रधानमंत्री थोप दिया है जो भारत टॉप 10 करेंसी में बाहर है, टॉप 10 मजबूत देश में किसी रैंक में नहीं है। आज पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट पूरे भारत के अंदर है, 5.5 लाख के करीब जो है रेलवे में पद खाली पड़ा हुआ है। ये सारी अनएम्प्लॉयमेंट को कायम करने में प्रशांत किशोर जी उसके पार्ट पार्सल है। पूरे देश को बेरोजगार बनाया इन्होंने। देश के अंदर महंगाई बढ़ाने में नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया और खुद अपने जेब को भर लिया। जो आदमी अपने स्वार्थ के लिए देश को भूखमरी की कगार पर पहुंचा दिया, देश के संविधान को खतरे में डाल दिया, अपनी जेब को गर्म किया, आज उसी पैसे से न टेंट ले लेके घूम रहे हैं। ये आपको एक बात बता दे रहा हूँ, पता कर लीजिएगा कि जिस जिला में ये जाते हैं उस जिला का कोई ऐसा होटल नहीं है जहाँ इनका रूम बुक नहीं होता है। कहाँ से आ रहा पैसा आपके पास? आप गरीब की बात कर रहे हैं, तब यूनिवर्सिटी को ज़मीन लेके क्यों नहीं बनाते? मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना रहे हो आप? स्कूल क्यों नहीं बना रहे हो आप? लॉ कॉलेज क्यों नहीं खुलवा रहे हो आप? गरीबों के लिए खोल दो ना। ये क्या चला रहे हो आप? तो जो लोग इनके साथ साथ घूम रहे हैं उनको केवल विधायक बनना है, उनको एमएलसी बनना है, उनको एमपी बनना है। वो लोग घूम रहे हैं जिसका निजी स्वार्थ है। सामाजिक न्याय जस्टिस की लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव लड़ना ज़रूरी नहीं है, विधायक बनना ज़रूरी नहीं है, एमएलसी या एमपी बनना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि चुनाव लड़कर आप सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। सत्ता परिवर्तन करना व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। आज के तारीख में पूरे देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। जो मुट्ठी भर लोग हैं वो 90 रोटी अकेले खा रहे हैं और जो 90 लोग हैं वो 10 रोटी में गुजारा कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब प्रशांत किशोर जी के पूर्वजों ने देश के अंदर भारत के मूल निवासियों पर जो जाति व्यवस्था बनाकर थोप दिया है वो आज भी लोग झेल रहे हैं। तो जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं करते प्रशांत किशोर पांडे जी? लगातार प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर खास करके टारगेट होता है। वो तेजस्वी यादव पर हमला होते हैं कि 9वीं फेल बिहार को कैसे चलाएगा, पहले पिता ने लूटा है, अब बेटा लूटने की कगार पर है। कह रहे थे कि अगर 243 में से 200 सीट हम नहीं जीतते तो हमारी हार है। वो अगले विधानसभा की बात करते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी युवाओं का जान है वो, और तेजस्वी यादव जी को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है लीडर ऑफ कमांडर के रूप में। समझ रहे हैं ना? लेकिन 9वीं फेल बिहार कैसे चलाएगा, ये सवाल मोदी जी कितना लगातार करते हैं। मोदी जी कितना पढ़े थे जो प्रशांत जी गोबर खाने के लिए चले गए उनके साथ? ये तो पॉलिटिकल साइंस से पढ़े हुए हैं, पीएचडी है, कितना डिग्री है इनके पास। तो फिर मोदी जी के साथ जाके गोबर क्यों खा रहे थे? इतने पढ़ा लिखा आदमी गोबर कैसे खा लिया जाता? मोदी जी कितना पढ़े लिखे, क्यों थे इनके साथ? अब क्यों उनको झूठ बोलना सिखाया? आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर को मोदी जी तैयार करके भेजे हैं हाँ, के अंदर में? बिल्कुल। आप कैमरे पे ये बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको। प्लानिंग यही है कि आप दल बनाओ, मेरे लिए काम मत करो। आप दल बनाओ और दल बना के मुस्लिम में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देकर वोट काटो। वो काम ओवैसी साहब नहीं कर पाए, और जहाँ जहाँ ओवैसी साहब शुरू में गए वहाँ भाजपा की सरकार बनी। महाराष्ट्र में गए तो महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बना दिए, बिहार में आए तो बिहार में सरकार बना दिए। मैं थोड़ा सा ओवैसी साहब के बारे में भी बता दूँ आपको। वो ओवैसी साहब ने ट्रिपल तलाक बिल का विरोध किया और मायावती जी ने उसका समर्थन किया। 19 की बात बता रहा हूँ आपको। 20 का चुनाव हुआ तो बिहार में उसी मायावती से ओवैसी साहब ने गठबंधन कर लिया। तो जब दोनों के विचार अलग अलग हैं, एक आप बिल के पक्ष में हो और एक बिल के विरोध में हो, तो फिर बिहार में दोनों एक कैसे हो गए? तो ये जहाँ जा गए भाजपा की सरकार बनाए। और प्रशांत किशोर जी का वही काम है कि आप दल बनाकर लोगों को टिकट देकर 10,000, 15,000, 20,000 करके वोट काटो,
ताकि इजी वे में भाजपा अकेले सरकार बना क्या मुसलमानों ने ठेका ले रखा है बीजेपी को हराने का? ठेका नहीं है। तो फिर ये आप लोग कैसा आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव के पक्ष में बोल करके? आप ओवैसी साहब को भी टारगेट कर रहे हैं, प्रशांत किशोर को भी टारगेट कर रहे हैं, तो क्या मुसलमान ठेका ले लिया है? ठेका नहीं लिया है, ये जस्टिस की लड़ाई है, आप इसको पहले समझें। तेजस्वी यादव जी, तेजस्वी के अलावा एक व्यक्ति भी है और इस लड़ाई को नेतृत्व कर रहे हैं। और आपको बताते हैं तेजस्वी यादव जी के ऊपर जो भी कमेंट लोग करें, 20 साल तक सत्ता का त्याग किया उन्होंने, लेकिन सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किया। कम नहीं होता है 20 साल तक सत्ता का त्याग करके अपोजिशन में रह के लड़ाई को लड़ना, और आज तक इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। न जाने कितने झूठे केस में उनको फंसाया भी गया, 12-12 घंटा डिटेन रखा गया। प्रशांत एक किशोर मिनट सर, डिटेन रखा गया। लालू प्रसाद यादव जी की किडनी खराब होने की पोजीशन में भी 8-8, 9-9 घंटा उनको डिटेन करके रखा गया, उनको जेल के अंदर भी भेजा गया। लेकिन वो चारा घोटाला में वो गए थे। चारा घोटाला किसने देखा कि चारा घोटाला लालू जी ने किया? अरे जो आरक्षण घोटाला किया उस पर क्यों नहीं बोल रहा? चारा घोटाला, चारा घोटाला, चारा घोटाला। आप घोटाला करेंगे तो जेल तो आपको जाना ही होगा। अरे भैया फंसाया गया उनको, उसी केस में एक को आपने बेल दिया और एक को आपने जेल भेज दिया, क्योंकि न्यायाधीश यादव समाज के नहीं थे। तो जाति व्यवस्था तो यहाँ पर भी है। तो क्या लगता है यादव समुदाय के होते तो वो जेल नहीं जाते? संविधान कहता है कि जिस समाज का मामला होगा उस समाज का वहां पर बेंच में आदमी होना चाहिए। प्रतिनिधित्व का मामला है ये। अगर मुस्लिम का केस है तो फिर मुस्लिम का अगर बेंच है तो उस बेंच में एक मुस्लिम जज भी होगा। ये तो फंसाया गया उनको। लेकिन प्रशांत किशोर की बात की जाए या ओवैसी साहब की बात की जाए तो ये कहते हैं कि मुसलमानों को सिर्फ ये हंसाने का काम किए, खिलौना झुनझुना देने का काम किए लालू यादव। उनका कोई आर्थिक रूप से विकास ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, बहुत दिन तक ओवैसी साहब कपड़ा धोते रहे सोनिया गांधी जी का, और प्रशांत किशोर जी मोदी जी का, खूब धोए कपड़ा। आज पैसा कहाँ से आया इनके पास? क्या लगता है आपको? बिल्कुल मोदी जी का पैसा है। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जी नौवीं फेल है, 9वीं पास है, तो मोदी जी कहाँ से पीएचडी किए हुए थे और कहाँ से पॉलिटिकल साइंस किए कि आप उनके प्रचार में लग गए और झूठ बोलना सिखाया आपने कि आप झूठ बोलिए 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, युवाओं को। एज ए मुस्लिम, आप एज ए लीडर मुस्लिम, और सामाजिक रूप से जब आप क्षेत्र में जाते हैं तो मुसलमानों के अंदर प्रशांत किशोर को लेकर के आपको माहौल में क्या लगता है? कोई माहौल नहीं है। जो पटना में अल्पसंख्यक समुदाय की बैठक प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले किया था, काफी तादाद में लोग पहुंचे थे उनके समर्थन में और अपनी बात खुलकर रख रहे थे। उस बीच प्रशांत किशोर भी, ऐसा लगा कि एक माहौल प्रशांत किशोर मुसलमानों के बीच अपना बना रहे हैं। आपको क्या लगता है? 2025 का विधानसभा बिल्कुल करीब है, ऐसे में क्या लगता है आरजेडी को अब कुछ मुसलमानों के लिए साफ तौर से आकर बात करनी चाहिए? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने जो इवेंट किया पटना के अंदर मुसलमानों को बुला के, इतनी भीड़ में रोज इकट्ठा कर दूँ अगर मेरे पास पैसा हो, मैं 40 करके बोल रहा हूँ। कितना कर दूँ? रोज कर दूँ इकट्ठा। आप हदीस सुना रहे हैं। कुछ लोग मुसलमानों का वोट काटने के लिए क्या पता क्या क्या करेंगे। तो ये हदीस सुनाना, इस्लाम की बात करना, और दूसरी तरफ हदीस के मानने वाले और इस्लाम के मानने वाले पर क्या प्रहार हो रहा है। ट्रेनों में गोलियां मारी जा रही है, पॉलिटिकल बातचीत करने पर लोग गोली मार दे रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो जा रहा है, और न जाने बहुत सारी चीज़ें। तो आप देख रहे थे अकरम सिद्दीकी साहब बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। प्रशांत किशोर पर जिस तरह से इन्होंने निजी रूप से हमला किया है, कहीं ना कहीं इसमें आप इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं कि क्या प्रशांत किशोर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं या मुसलमानों को हक हुकूक दिलाने की बात कर रहे हैं। बेबाकी से अपनी बात कर रहे थे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आप आए। जी धन्यवाद।